नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष का राशि फल हम आपके सामने रखते आए हैं, आप वीडियो देखते आए हैं और अब हम देने का प्रयास कर रहे थे 2024 और 2024 में मिथुन राशि कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि के लिए क्या विशेषताएं हैं, क्या कष्ट हैं, क्या परेशानी है, क्या सुख हैं, क्या अवरोध हैं और क्या क्या उनको जो है उपाय करने चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा वर्ष आपके लिए सुखद और सुंदर हो। हर व्यक्ति को ये कामना है कि मेरा नया वर्ष बढ़िया जाए। पहला वर्ष जैसा भी गया, चलो परमात्मा ने जो है उसको पार किया, लेकिन नया वर्ष के लिए हर आदमी एक उत्साहित होता है, जानकारी के लिए जो है जिज्ञासा रखता है। तो वो जैसा भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया है या जैसा भी हमारा ज्ञान है, हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले ध्यान दें। सबसे पहली बात, जनवरी से और अप्रैल तक बृहस्पति आपके 11वें स्थान में रहेंगे। तो जनवरी से बृहस्पति जो 11वें स्थान में रहेंगे, इसका मतलब लाभ के रास्ते आपके खुले रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और आकस्मिक लाभ के योग आपके बनेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद यही बृहस्पति वर्षांत तक 12वें स्थान में रहेंगे। अगर आप छोटी उम्र के हैं तो पढ़ाई के ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं तो किसी वाहन के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी मकान के ऊपर खर्चा हो सकता है, और बड़े हैं तो अपने संतान के विवाह के ऊपर खर्चा हो सकता है। चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हैं। ये जो परिणाम हम देते हैं उस राशि के लिए, ये सभी के लिए होता है। उसमें कोई ये ना सोचे ये तो सब व्यापारियों की बात बताते हैं, ये तो सब नौकरी वालों की बात बताते हैं। कईयों के कमेंट आते हैं हमारे पास कि मज़दूरों के लिए भी बताया करो, किसानों के लिए भी बताया करो। ये सब के लिए है। लेकिन सज्जनों, ये ध्यान रखें, जन्म की राशि होनी चाहिए। नाम आपका कुछ भी हो सकता है, मन माने ढंग से अगर नाम रख दिया गया तो हो सकता है आपका मेल नहीं खाएगा, तो उस समय पर आप सोचेंगे ज्योतिष ऐसे ही है। और विशेष करके जन्म की पत्री से सारी जानकारियाँ मिलती हैं, उसके लिए आखिरी के अंदर मैं बताऊँगा। तो अब यही बृहस्पति जो आपके लिए मकान भी बनवाने वाले हैं, कोई भी वाहन खरीदवाने वाले हैं या बच्चों के विवाह करवाने वाले हैं, तो ये बृहस्पति के अच्छे ही परिणामों के अंदर गिना जाता है। शनि आपके 9वें स्थान के अंदर विद्यमान है और 9वें स्थान के शनि भाग्य को बढ़ाएंगे, लंबी लंबी यात्राएं करवाएंगे। चाहे वो यात्रा विदेश की भी हो सकती है और उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ होगा, यानी वो यात्राएं लाभकारी होंगी। लेकिन यहाँ से बैठे हुए शनि, उनकी दृष्टि एक तृतीय स्थान में जा रही है। तृतीय स्थान, शनि की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ एक किसी न किसी प्रकार का जो है विनाश करते हैं, उपद्रव करते हैं। तो भाइयों के साथ में तालमेल बनाए रखना, वरना भाइयों के साथ में जो है आपका तालमेल बिगड़ सकता है। आपस में कोई भी झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। बाकी यही शनि यहाँ से बैठ करके आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं का शमन करेंगे, रोगों का शमन करेंगे, कर्जों का भी शमन करेंगे। अर्थात आर्थिक आय आपकी अच्छी होगी तो पुराने चले आ रहे कर्जे वो भी जो है आपके मिटने में आएंगे, उतरने में आएंगे। राहु आपके 10वें स्थान के अंदर हैं, तो केंद्र में या त्रिकोण में अगर राहु होते हैं तो अच्छा ही परिणाम देते हैं। नौकरी में इजाफा होगा, यानी प्रमोशन होगा। और अगर जिनकी नौकरी लगी हुई नहीं है तो उनकी नौकरी लगने के भी चांस बनेंगे, प्रमोशन के चांस बनेंगे। राजकाज के अंदर जो राजनीति के अंदर हैं उनके लिए लाभ होगा। राजनेताओं को अपना जो है विशेष लाभ होगा। तो जो राजनीति के अंदर है उनको जो है मंत्री पद तक जो है इसके अंदर प्राप्त हो सकता है। इसलिए राहु को
हम यहाँ पर श्रेष्ठ ही फलदायी मानेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि जो है वो बड़ी खराब होती है। अब यहाँ से विद्यमान राहु आपके द्वितीय स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि जाती है, तो द्वितीय स्थान कुटुंब का है, धन का है। किसी न किसी कारण से जो जुड़ा हुआ धन है वो किसी न किसी काम में लगाया जा सकता है, इसलिए उस धन को बचा करके रखना, कहीं इन्वेस्टमेंट करने से बचना। बाकी ये राहु ऋण और रोग और शत्रुओं का पूरी तरह से शनि की तरह ये शमन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष आपका अच्छा जाएगा। बाकी अब मासिक फल मैं आपको देता हूँ। जनवरी के महीने में, जनवरी का जो महीना है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर 15 जनवरी के बाद स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपना सावधान रहना है, सूर्य का दान वगैरह करना है। और फरवरी का महीना 13 फरवरी से लेकर के और एक महीना वो आपके लिए बहुत अच्छा, नवम स्थान के अंदर सूर्य होंगे। फिर अप्रैल के अंदर यही सूर्य आपके जो है राज्य स्थान के अंदर पहुंच जाएंगे, जो कि राजकीय स्थिति में बहुत एकदम से जो है उछाल लाएंगे। अगर कारोबार है तो उसमें भी उछाल होगा, राजनीति में है तो उसमें भी उछाल होगा, और नौकरी में है तो उसमें भी उछाल होगा, अर्थात प्रमोशन होगा। और जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी के भी चांस बन सकते हैं। यही बृहस्पति, यही सूर्य जब आपके 14 अप्रैल को उच्च राशि के एकादश स्थान के अंदर चले जाएंगे, तो एकादश स्थान में उच्च राशि में होंगे, तो जो उच्च का है उसका तो कहना ही क्या है। अच्छे लाभ के आसार आपके बनेंगे। कोई भी रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, तो उसका जो है आप लाभ उठाएं। लेकिन मई के महीने में 15 मई के बाद का एक महीना अपने हाथ को भींच के रखें, क्योंकि उसके अंदर आपका कोई नुकसान हो सकता है। किसी को कुछ दिया जा सकता है जो कि डूब जाए, कहीं लगा दिया जाए तो वो पैसा रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में इस महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट और देन लेन आप ना करें तो आपके लिए हितकर होगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है आपका 15 जून से जो आपका समय है वो अच्छा है। 15 जून से सूर्य आपके लग्न में होंगे, आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, घर के अंदर अच्छा माहौल होगा, कुटुंब के अंदर उत्सव होगा। और ये क्रम आपका लगभग ये जो है 17 अगस्त के बाद यानी 17 सितंबर तक ये चलेगा, जिसके अंदर हर प्रकार की यश, प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान, उत्सव, मांगलिक कार्य, ये सारे कार्य जो है आपके उस समय पर होंगे और उसका लाभ आपको जो है उठाना है। अब 17 सितंबर से लेकर के कुछ चिंताजनक रह सकता है, लेकिन फिर भी लाभ होगा। कोई ज़मीन खरीदी जा सकती है, कोई वाहन खरीदा जा सकता है, कुछ विवाद हो सकता है लेकिन सुलझ जाएगा। और माता का स्वास्थ्य भी कुछ डगमगा सकता है, लेकिन वो भी जो है ठीक हो जाएगा। यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और इसके पश्चात 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक का जो समय है, ये यहाँ पर सूर्य नीच राशि में होंगे। पढ़ने वाले थोड़े से उदासीन हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो उनको अपने कार्य में तत्परता दिखानी होगी, जिससे कि वो आगे पढ़ाई के अंदर अग्रसर हों। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई गर्भवती महिला हैं तो इस समय पर विशेष सावधान रखें, क्योंकि गर्भ में किसी न किसी प्रकार का कष्ट परेशानी आपको हो सकती है। 16 नवंबर के बाद से लेकर के एक महीना ये आपके लिए विजय प्रदान करने वाला है, शत्रुओं का दमन करने वाला है। और दिसंबर के एंड तक का जो फिर समय है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई मांगलिक कार्य, कोई वैवाहिक संबंध, व्यापार की शुरुआत, व्यापार की बढ़ोतरी, ये सारे कार्य आपके होंगे। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरे वर्ष आप आनंद के साथ आपके साथ में गुजरता हुआ और पूरा वर्ष आपको वृद्धि को प्राप्त हो,
आप जो है उन्नति को प्राप्त हों, यही ईश्वर से हमारी कामना है। बाकी और कोई जानकारी के लिए आपको अगर इच्छा है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए: जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान। अगर ये आपके पास में है तो आप संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।